मैं सिर्फ एक मछुआरे का बेटा नहीं था, मैं एक सपना था जो उड़ना चाहता था। डॉ एपीजे अब्दुल कलाम, कलाम की आग जो दिलों में सपना जला दे। कोई ऐसा इंसान जिसने बचपन में अखबार बांटा और आगे चलकर भारत का राष्ट्रपति बना, जिसने सिर्फ मिसाइलें नहीं बनाई बल्कि करोड़ों युवाओं के दिल में विश्वास की आग जलाई। हाँ, हम बात कर रहे हैं मिसाइल मैन डॉ एपीजे अब्दुल कलाम की। एक ऐसा नाम जो इतिहास नहीं, एक प्रेरणा है। संघर्षों की शुरुआत, रातें जब भूख से कटती थीं। रामेश्वरम के एक छोटे से गांव में जन्मे कलाम साहब के पास न ब्रांडेड कपड़े थे, न ही रॉयल स्कूल। वो बचपन में सुबह 4 बजे उठते, अखबार बांटते ताकि परिवार की मदद कर सकें और फिर पढ़ाई में लग जाते। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कीजिए। उनके पिता कहते थे, ईमानदारी और मेहनत कभी साथ नहीं छोड़ती। ये वो दिन थे जब पेट में भूख थी मगर आंखों में सपना था। मैं कुछ ऐसा जो देश को गर्व दे। सपनों के पीछे भागना। इम्पॉसिबल सिर्फ एक शब्द है। उनके पहले प्रयास में ISRO का SLV-3 रॉकेट क्रैश हो गया था। पूरी टीम उदास थी, लेकिन कलाम ने कहा, असफलता सिर्फ यह साबित करती है कि हम और बेहतर कर सकते हैं। और फिर वही रॉकेट 1 साल बाद आसमान में छू गया। याद रखो, सपना वो नहीं जो नींद में आए, सपना वो है जो आपको सोने न दे। नेतृत्व की मिसाल, जिम्मेदारी लेना, दोष नहीं देना। एक बार किसी प्रोजेक्ट में बहुत बड़ी गलती हो गई, पूरी टीम डर गई, अब तो मीडिया में बवाल होगा। लेकिन कलाम साहब प्रेस के सामने आए और बोले, यह मेरी जिम्मेदारी थी, गलती मेरी है। अगले साल जब प्रोजेक्ट सफल हुआ तो उन्होंने कहा, यह मेरी टीम का काम है, क्रेडिट उन्हें दो। यही होता है लीडर, जो आगे चलकर राष्ट्रपति बनता है और फिर भी मैं आम आदमी हूं कहता है। युवाओं से संवाद, आपका आज आपके कल को बनाता है। जब एक बच्चे ने उनसे पूछा, सर मैं बड़ा होकर क्या बन सकता हूं, उन्होंने मुस्कुराकर कहा, पहले ये तय करो कि तुम खुद को क्या मानते हो, असंभव या अद्भुत। अगर तुम खुद को छोटा मानोगे तो दुनिया भी तुम्हें वैसा ही मानेगी। लेकिन अगर तुम खुद को बदलाव समझोगे तो तुम क्रांति बन सकते हो। कलाम कहते थे, ग्रेट ड्रीम्स ऑफ ग्रेट ड्रीमर्स आर ऑलवेज ट्रांसेंडेड। बड़े सपने हमेशा इतिहास बनाते हैं। अंतिम संदेश, मौत आई लेकिन विचार अमर हो गए। 27 जुलाई 2015 IIM शिलोंग में लेक्चर देते हुए कलाम साहब गिर पड़े। उनके आखिरी शब्द थे, हार्ड वर्क नेवर फेल्स। वो चले गए, लेकिन जो पीछे छोड़ गए वो था एक विजन, एक विश्वास और एक विरासत। समापन, अब तुम्हारी बारी है इतिहास लिखने की। कलाम साहब चले गए, लेकिन क्या तुम तैयार हो अपने भीतर की चिंगारी को आग बनाने के लिए? क्या तुम भी तैयार हो अपने सपनों के लिए सुबह 4 बजे उठने को? अगर हां, तो इतिहास तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम बदल ना जाओ। और एक दिन लोग कहें, ये वही है जो कलाम से प्रेरित था। कॉल टू एक्शन। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो अपने सपनों को आज ही लिख डालो और हर दिन खुद से कहो, मैं बदल सकता हूं और मैं दुनिया को भी बदल दूंगा। अगर डॉ एपीजे अब्दुल कलाम की यह प्रेरणादायक कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर आपके भीतर कुछ कर गुजरने की आग जल चुकी हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार तक शेयर कीजिए और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कीजिए। याद रखिए, हर लाइक एक नए सपने की शुरुआत हो सकती है। हर सब्सक्राइब एक नए इतिहास की नींव रख सकता है। चलिए साथ मिलकर कलाम के सपनों का भारत बनाते हैं। कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी नाइस डे।